राजन को जरा भेजिए। अगला जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब वो है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। और खिलजी वंश की जहां तक बात की जाए तो इसके संस्थापक होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। राजन चलने दीजिए फिर। हाँ, आइए हम लोग अब देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश, ये शासन चलता है इन लोगों का 1290 से 1316 तक। 1316 नहीं, 1320 तक चलता है शासन सत्ता इनकी। ठीक, जी हाँ, इसमें हम लोगों को जानना है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। पहले जलालुद्दीन खिलजी, इनका शासन 1290 से 1296 तक है। 1290 से 1296 ये इनका शासन है इस समय। ठीक, हमने अभी बताया कि इस जलालुद्दीन खिलजी का उदय कैकुबाद के समय होता है। कैकुबाद ही इन्हें सेना मंत्री बनाते हैं, है ना। दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज को जो है पद इन्हें प्रदान करते हैं जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन दीवाने अर्ज या सेना मंत्री बनने के बाद, सेनापति बनने के बाद थोड़ा महत्वाकांक्षी हो गया। इसके समय में इधर एक तरह से कहा जाए तो ये बड़ा संक्रमण का दौर चल रहा था। संक्रमण के दौर का मेरा मतलब ये है कि इस समय गुलाम वंश लड़खड़ा रहा था। बलबन की सत्ता चले जाने के बाद गुलाम वंश लड़खड़ा रहा था और इसी का फायदा उठाया जलालुद्दीन खिलजी ने, इसी का फायदा उठाया। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमने बताया अभी कि सेना मंत्री या दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज बनाए गए कैकुबाद के द्वारा, और अब ये धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा जमा रहे थे क्योंकि सुल्तान लड़खड़ा रहे थे, अपने ही समस्याओं में घिरे हुए लोग थे। इस कारण से सेना मंत्री बनने के बाद इसने धीरे धीरे एक सुल्तान को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। इसने अंतिम सुल्तान शमसुद्दीन क्यूमर्स को मार करके दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और ने एक नए राजवंश की नींव डाली, खिलजी वंश, यानी खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कैकुबाद के अर्धनिर्मित महल कूलागढ़ी के महल में करवाया। कूलागढ़ी के महल में करवाया इसने अपना राज्याभिषेक। कैकुबाद ने जिस एक राजमहल को बनवाना शुरू किया था, अभी बनवा नहीं पाए थे, उस राजमहल का नाम था कूलागढ़ी महल या किलोखरी, है ना। इसी कूलागढ़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक कराया था इसने। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो अगला काम शुरू करते हैं, उन्होंने एक विभाग की स्थापना की, दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ मतलब होता है शाही कागजातों को व्यवस्थित करने वाला विभाग। शाही कागजात जो बड़े अस्त व्यस्त होते थे, राजकाज के हिसाब सही से नहीं हो पाते थे उससे, तो शाही कागजातों को जलालुद्दीन खिलजी ने व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके इसे सही एडजस्ट करवाया और इसके लिए एक विभाग ही बनवा दिया जो शाही कागजातों का रख रखाव करने वाला जो नया मंत्री बनने वाला था उसको दिया गया दीवाने वकूफ। दीवाने वकूफ के विभाग को वकूफ विभाग कहा जाता था। एक नया कार्य इन्होंने किया, नए विभाग की स्थापना की। ठीक, आगे जान लीजिए। इसके जलालुद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत विजय अभियान शुरू हुआ। यद्यपि ये जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं किया उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। हुआ ये
कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का जागीरदार बना दिया। वो अलाउद्दीन खिलजी बचपन से ही बड़ा उद्दंड था और वो जो है धीरे धीरे वो षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, अमीरों को, अन्य लोगों को अपने पक्ष में करना शुरू कर लिया। धीरे धीरे अपने को मजबूत और धन संपन्न बनाने के लिए इसी कड़ा मानिकपुर जो प्रतापगढ़ में पड़ता है, यहीं से इसने दक्षिण भारत पर अभियान किया और दक्षिण भारत से ढेर सारा धन लूट कर लाया, ढेर सारा धन लूट कर लाया। यानी ये जो दक्षिण भारत विजय अभियान जो शुरू होता है वो यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी शुरू करता है, लेकिन ये शुरू हुआ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक, ये भी जान लीजिए। दूसरी चीज इसके आगे जो आती है, इनके शासनकाल में एक ईरानी फकीर सीदी मौला की हत्या करवाई गई, उन्हें हाथियों के पैरों के तले कुचलवा दिया गया। सीदी मौला बड़े लोकप्रिय फकीर थे और लोकप्रिय होते ही जा रहे थे। जलालुद्दीन खिलजी को कहीं ऐसा लगने लगा कि ये हमारी सत्ता ही न ले ले, इसलिए उन्होंने सीदी मौला को दरबार में बुलाया, उनसे प्रश्न उत्तर किए और उसके बेबाक उत्तर से अधीर होकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपने अमीरों सरदारों से कहा, ओ दरवेशों, तुम में से क्या कोई मुझे इस मौला से मुक्ति नहीं दिला सकता? चीख उठा और इस ऐसी स्थिति में एक धर्मांध सरदार ने चाकुओं से कई प्रहार सीदी मौला पर किए। वो लहू लुहान होकर गिर पड़े और उनके गिर जाने के बाद भी जलालुद्दीन खिलजी का मन माना नहीं, उसने उसे सीदी मौला को हाथियों के पैरों के नीचे डलवा दिया और हाथियों ने उसको कुचल कुचल कर मार डाला। ये कार्य भी किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कुछ विजय अभियान भी शुरू किए, लेकिन ये अंदर से बड़े नम्र हृदय के थे। ऊपर से चाहे जैसे रहते थे, लेकिन अंदर से बड़े नम्र हृदय के थे। किले के अंदर स्त्रियों बच्चों के रोने की आवाज सुनकर ये अभियान को बंद करवा देते थे और बहाना बनाते थे कि मैं ऐसे सैकड़ों हिंदुओं या ऐसे सैकड़ों किलों को कुर्बान करता हूं एक मुसलमान के एक बाल के कीमत पर। मैं मुसलमानों के एक बाल को भी हिंदुओं या उनके किलों से के सैकड़ों किलो के बराबर मानता हूं। ठीक, ऐसा करके वो इसको समाप्त करवा देते हैं। लेकिन कहा जाता है, हाँ, एक भी और चीज भी हुआ, खुसरो को अमीर की उपाधि इसी जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। इसी जलालुद्दीन खिलजी ने खुसरो को अमीर की उपाधि दिया और अब वो अमीर खुसरो कहलाने लगे, है ना, अमीर खुसरो। ये कहा जाता है कि अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान से लौटने के बाद उसमें सल्तनत का हिस्सा बटाने के लिए और उसे बधाई देने के लिए जब ये नदी मार्ग से, गंगा नदी से होते हुए ये नौका से कड़ा मानिकपुर आए और जिस समय नौका से उतर कर ये अलाउद्दीन खिलजी को बधाई देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, गले मिलते ही समय अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर चाकुओं से प्रहार किया। सरदारों ने जलालुद्दीन खिलजी का गला काट लिया। जलालुद्दीन खिलजी मार डाले गए। उनके परिवार और सारे लोगों का भयंकर कत्लेआम हुआ। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक, इस प्रकार इस सुल्तान का अंत हो गया। इनकी उदारता ने इनका अंत कर दिया, ऐसा ही कहा जाता है। तो हम लोग इनके बारे में लिख लेते हैं और जान लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ना। ठीक, चलिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पहले क्या जानते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक ना, खिलजी वंश का संस्थापक था ये। ठीक, राजधानी किलोखरी, दिल्ली में ही है किलोखरी, यही राजधानी बनी। ठीक, आप नोट में लिख सकते हैं, इन्होंने अपना राज्याभिषेक
कैकवाद के अपूर्ण राजमहल कूलागढ़ी में करवाई। ठीक, ये अगला जान लीजिए आगे इन्होंने क्या किया। अगला जो इनका काम था, दीवान ए वकूफ अर्थात शाही कागजातों को व्यवस्थित करने वाला विभाग। का गठन कर इसे एक नया विभाग बनाया। ठीक, दीवाने वकूफ का निर्माण कराया इसने। अगला जो काम इन्होंने किया वो काम था अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि दिया। अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि प्रदान किया। ठीक, एक लोकप्रिय ईरानी फकीर सीदी मौला की हत्या करवाई। ठीक, सीदी मौला की हत्या करवाई थी। अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि दिया था। जो एक नया काम किया, ये सब तो हुआ ही था, साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि वह मुसलमानों के एक बाल को भी हिंदुओं और उनके किलों से कीमती मानते हैं। ठीक, ऐसा इन्होंने कहा था, यद्यपि इसके पीछे बात कुछ और ही थी। कोई नया अभियान इन्होंने नहीं किया था। ठीक, आगे जान लीजिए जो अगला काम इनके समय दक्षिण भारत विजय अभियान की शुरुआत हुई। यद्यपि यह कार्य इनके भतीजे अलाउद्दीन ने किया।
ठीक। यद्यपि ये कार्य इनके भतीजे अलाउद्दीन ने किया, लेकिन दक्षिण भारत विजय अभियान की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अगला कार्यक्रम जान लें। इन्होंने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का जागीरदार बनाया तथा जब वे उसे दक्षिण विजय की बधाई देने कड़ा पहुंचे, उस समय गले लगते अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का सर काट लिया, हत्या कर दी। प्लीज नोट इट। अपूर्ण राजमहल का मतलब होता है राजमहल पूरा नहीं बन पाया था। शीतल, अपूर्ण का मतलब क्या होता है? अपूर्ण का मतलब होता है कि राजमहल नहीं बन पाया था, राजमहल पूरा बनाना था अभी, तब तक कैकवाद मर गए। तो अपूर्ण राजमहल में जो है जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया। ये तो बड़ा आसान है। हाँ हाँ, निर्माण पूरा नहीं हुआ था, ऐसा ही। इसे नोट कर लीजिए। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जो हम लोगों ने अभी देखा, और उसके बाद हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं तब। ठीक, नोट करके हमें तुरंत प्रतिक्रिया दीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। ओके, हाँ हाँ, खिलजी सर्वहारा वर्ग शीतल, ये खिलजी जो होते थे ये सर्वहारा वर्ग नहीं थे, है ना। सर्वहारा वर्ग नहीं थे, बल्कि ये सरदार हुआ करते थे। आप लोग पहले ही जाने होंगे, जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर अधिकार कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बन गए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में आप देखते हैं कि बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत अभियान करता है और बंगाल को जीत लेता है ना। उसी ने कुमारगुप्त के बनवाए गए वो नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया था, जलाकर राख कर दिया था उसे, है ना। उसी बख्तियार खिलजी के राजवंश के ही ये लोग थे। वो भी सल्तनत में एक कमांडर था, एक सरदार था। उसी के राजवंश में मुश्किल से 50-60 साल 70 साल बाद जो है उसी के राजवंश के लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। ये सर्वहारा वर्ग नहीं था, ये बुर्जुआ वर्ग था। ठीक है, नोटेड, थैंक यू। हम लोग आगे अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं।
चलिए हम लोग अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं।